आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वेस्टीज शार्प एयर प्यूरिफायर विच improves द क्वालिटी ऑफ एयर indoors एंड क्रिएट अ सेफ environment फॉर अ फैमिली। दोस्तों, क्यों वाई डू यू नीड अ शार्प एयर प्यूरिफायर? आप जानते हैं कि आपके घर के अंदर की हवा 5 से 10 गुना ज़्यादा पॉल्यूटेड है बाहर के मुकाबले। हम घर के अंदर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं बाहर के मुकाबले। और करंट एयर पोल्यूशन लेवल इज इक्वल टू स्मोकिंग 10 to 20 cigarettes a day। पुअर इंडोर क्वालिटी एट होम कॉजेज हेडेक, फैटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और न जाने क्या क्या। हमारे घर के अंदर एलर्जिक एलिमेंट्स ज़्यादा हैं बाहर के मुकाबले। इस वजह से आपको शार्प एयर प्यूरिफायर चाहिए। और क्या बेनिफिट्स हैं इसके? ये आपको एक फ्रेश एंड प्योर एयर देता है, जैसे कि फॉरेस्ट्स और हिल स्टेशंस में मिलती है। ये आपके घर के अंदर के जर्म्स को किल कर देता है। प्लाज्मा क्लस्टर आयरन टेक्नोलॉजी ये पूरे घर के अंदर फैल जाती है और आपके सोफे के नीचे, वार्डरोब में, कारपेट पे, हर जगह पे। यहाँ तक कि कोविड-19 के इफेक्ट्स को भी ख़त्म कर देता है। जो वायरस होते हैं, इसके अंदर एक ट्रू हेपा फिल्टर है शार्प एयर प्यूरिफायर में, जो PM 2.5 एंड PM 10 के सारे जिसे कहते हैं इल इफेक्ट्स को ख़त्म कर देता है। और तो और दोस्तों, ये प्रूवन है कि विद इन 30 सेकेंड्स ऑफ यूजिंग शार्प वेस्टीज एयर प्यूरिफायर ये कोविड-19 के इल इफेक्ट्स को 91.3% खत्म कर देता है। जो एयर के अंदर सस्पेंडेड इल इफेक्ट्स होते हैं कोरोना के, उस तक को ये खत्म कर देता है। सबसे ज़्यादा ये खत्म करता है PM 2.5 एंड PM 10 को। अब ये PM 2.5 एंड 10 है क्या? ये पर्टिकुलेट मैटर है। जैसा हमारा एक इंसानी बाल होता है, ह्यूमन हेयर, इसकी थिकनेस होती है करीब 50 से 70 माइक्रोमीटर के आसपास। और जो PM 2.5 है, इसकी जो थिकनेस होती है दैट इज 2.5 माइक्रोमीटर्स एंड PM 10 की थिकनेस होती है 10 माइक्रोमीटर्स। यानी कि PM 2.5 हमारे इंसानी बाल, ह्यूमन हेयर से करीब 1/30 उसका पार्ट होता है, बहुत छोटा होता है। और उससे थोड़ा सा बड़ा होता है PM 10। यही दोनों PM 2.5 एंड PM 10 मेन कारण हैं घर के अंदर के पोल्यूशन के। अब बात करते हैं कि इसके इल इफेक्ट्स क्या होते हैं। कभी हमें आंखों में, नाक में, गले में जलन होती है, इरिटेशन होती है, सर में दर्द होता है, हमारे को एकाग्रता में दिक्कत आती है, थकान हो जाती है, चक्कर आते हैं, स्किन एलर्जी तक हो जाती है। अगर इसके लॉन्ग टर्म यूसेज रहे PM 2.5 एंड 10 के, तो ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स करता है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आपके लंग्स के अंदर जाके आपकी ब्लड स्ट्रीम तक जा सकते हैं, जिससे आपको वैस्कुलर डिजीज़ हो सकता है, लिवर फिब्रोसिस, मेटाबॉलिक डिजीज़, लिवर डिसफंक्शन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और लॉन्ग टर्म यूसेज से डायबिटीज़ भी हो सकती है। इसके परमिसिबल लिमिट्स क्या हैं ऑफ PM 2.5 एंड PM 10? इसके लिए आपको एक पोल्यूशन मीटर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जिसके अंदर की ये बताया जाता है आउटडोर के अंदर जो PM 2.5 एंड 10 के लेवल्स होने चाहिए वो होने चाहिए 0 to 50। ये आउटडोर के यानी बाहर के, और घर के अंदर के इसके लेवल्स होने चाहिए 0 to 35। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है अमित गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एयर क्वालिटी, यानी कि घर के अंदर की जो वातावरण है, जो हवा है, क्या वो सांस लेने योग्य है? इज़ दैट एयर ब्रीदेबल? वो हम कहते हैं ना कि हिल स्टेशंस पे जब बरसात होती है तो उसके बाद जो हम सांस लेते हैं हिल स्टेशंस पे, वो बहुत ही अच्छी हवा होती है हमारे हृदय के लिए, हमारे लंग्स के लिए वो सबसे अच्छी हवा होती है। तो क्या उसी तरह की हवा हमारे शहरों में, घरों के अंदर वो पॉसिबल है? क्या वो संभव है उसी क्वालिटी की हवा हमारे को हमारे घर के अंदर मिले जो हिल स्टेशंस पे मिलती है हमें? इसका आंसर है हाँ, मिल सकती है। पर इसके लिए मैं आपको अपने 2 दोस्तों से ज़रूर मिलवाऊंगा। अगले बहुत ही जल्दी मैं आपको अपने 2 दोस्तों से मिलवाने वाला हूं, तो बने रहिए। तो दोस्तों, मिलिए मेरे पहले दोस्त से, जिसका कि नाम है वेस्टीज का शार्प एयर प्यूरिफायर विद प्लाज्मा क्लस्टर आयरन टेक्नोलॉजी। ये आप देख रहे हैं, ये अभी ऑन मोड पे है। ये मेरे घर के अंदर चल रहा है। मेरे जो कमरा है उसका साइज़ करीब 150 पौने 200 स्क्वायर फुट है। आप ये देख सकते हैं, थोड़ा अनटाइडी है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये कमरे का साइज़ है। और ये आप देख सकते हैं कि ये लगा हुआ है शार्प का एयर प्यूरिफायर। इसको चलाए हुए करीब आधा घंटा हो चुका है। ये मेरा पहला, ये था दोस्त नंबर 1। अब आइए मैं आपको अपने दूसरे दोस्त से मिलाता हूँ जो बाहर हमारी वेट कर रहा है। ये मैं बाहर एक दूसरे कमरे में आ गया हूँ, ठीक है। ये एक दूसरा कमरा है। ये दोस्त मेरा यहाँ पर भी नहीं है। ये मेरा एक दोस्त बाहर बालकनी में वेट कर रहा है।
चलिए बालकनी में चलते हैं सीधा अपने दोस्त के पास। अरे ये मेरा दोस्त यहाँ बैठा है और ये देखिए, मेरे इस दोस्त का नाम है स्माइल ड्राइव एयर क्वालिटी मीटर। ये अमेज़ॉन से अवेलेबल है और ये दिखाने वाला है PM 2.5 एंड PM 10 के लेवल्स, जो पॉल्यूशन लेवल्स होते हैं। ये दिखा रहा है PM 2.5 91 एंड PM 10 इज़ 106। ये पॉल्यूशन लेवल्स दिखा रहा है। और आप देखिए जिस जगह पे मैं रहता हूँ वह एक ग्रीन बेल्ट में आती है, यानी कि यहाँ पर पॉल्यूशन लेवल्स काफ़ी कम हैं। अगर मैं बात करूँ आसपास की, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेरा पूरा एरिया ऑलमोस्ट ग्रीन एरिया में ही आता है। ये पेड़ ही पेड़ हैं घर के आसपास, हर जगह अगर मैं बात करूं तो पेड़ ही पेड़ हैं। टोटल ग्रीन एरिया में आता है ये। मैं अपनी टेरेस पे हूं और आप ये देखेंगे कि किस तरह से यह दिखा रहा है करीब 90 एंड 102। अब हम इसको लेकर के वापस कमरे में आ जाते हैं अपने इस दोस्त को लेकर, जो कि मैंने इसको लाकर यहाँ पर रख दिया है। अब आप देखेंगे कि कमरे के अंदर भी, ये जो कमरा है, अब मैं ये दरवाज़ा बंद कर देता हूँ जिससे कि पॉल्यूशन, पहले भी बंद था ये कमरा जी, ये मैंने बंद कर दिया है। तो इस समय 77 एंड 89 ये पॉल्यूशन लेवल्स कमरे के अंदर दिखा रहा है। ये कमरा है अलग से, और आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे ये शार्प का वाटर प्यूरीफायर भी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पॉल्यूशन लेवल्स 75 एंड 87, जो एक्सेप्टेबल पॉल्यूशन लेवल्स हैं वो होने चाहिए PM 2.5 एंड PM 10 के लिए 0 to 50। ये बाहर की कंडीशंस के बता रहा हूँ, आउटसाइड कंडीशंस के। घर के अंदर का होना चाहिए 0 to 35, घर के अंदर की कंडीशंस का 0 to 35। अब यही वाला चीज़ लेकर के हम उसी कमरे में चलते हैं अपने पहले दोस्त के पास, जिस कमरे में वेस्टीज का शार्प एयर प्यूरीफायर चला हुआ है। ये आप देख रहे हैं बहुत साउंडलेस है, ये चला हुआ है। और इस कमरे में हम आए हैं हम 2:36 पे। और अब देखते हैं मात्र 7 सेकंड के अंदर ये कितना इसका रिज़ल्ट्स डाउन हुए हैं। अगर आप देखेंगे 15 सेकंड के अंदर ये पॉल्यूशन लेवल्स इतने आ गए हैं। 20 सेकंड के अंदर ये 39 लेवल पे आ चुका है। और किस तरह से ये टोटल ब्रीदेबल एयर हो चुकी है जैसे ही कमरे में घुसे हैं। सिर्फ आधा घंटा ये पहले दोस्त नंबर 1 को चलाने से। वेस्टीज शार्प एयर प्यूरीफायर ये हमने चलाया है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से PM 2.5 इज़ 25 एंड दिस इज़ 29। हम यहाँ पर इसको चलाए रखेंगे, ये निरंतर कम होता रहेगा। ये लेवल, दोनों का लेवल अराउंड 10 आ जाएगा, यानी कि परफेक्ट, जिसे कहते हैं कि जो हिल स्टेशन की हवा है वो आपको आपके घर के अंदर मिल सकती है। प्लस इसमें बहुत सी अदर फीचर्स भी हैं शार्प के वेस्टीज एयर प्यूरीफायर के अंदर, जिसके अंदर ये आपके कोविड-19 या बहुत सारे वायरसेस को तुरंत ख़त्म कर देता है थ्रू प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। अगर आप देखेंगे तो ये कितनी ब्रीदेबल एयर बन चुकी है यहाँ पे ये, और किस तरह से ये पॉल्यूशन लेवल्स कम हो रहे हैं, इतने लेवल पे आ गया है ये। और अगर हम इसको बाहर लेकर के जाएं, फिर से इसी चीज़ को हम फिर से बाहर लेकर के जाते हैं, बने रहिए। ये मैं बाहर आ गया हूँ उसी कमरे से जिस कमरे में से था, और अब यहाँ पर देखें क्या ये रीडिंग ठीक दे पाता है। ये एकदम से अनक्वालिफाइड एयर हो गई और धीरे 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 करके ये टोटली पॉल्यूटेड एयर हो जाती है बाहर वाले कमरे में। ये मीटर एकदम से बताने लग जाता है कि यहाँ की हवा सांस लेने योग्य नहीं है मेरे घर के अंदर दूसरे कमरे में। इसको लेकर बाहर जाऊंगा तो और भी बढ़ जाएगा। चलिए, इसके बाद हम वापस उसी कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर वेस्टीज का शार्प एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है।
और इस कमरे में आते ही जैसे ही हम कमरे के अंदर एंटर करें हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से ये लेवल्स को ज़बरदस्त तरीके से विद इन ए फ्यू सेकेंड्स ये अनक्वालिफाइड दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेवल अनक्वालिफाइड है, इस लेवल को अनक्वालिफाइड से ये फ्रेश लेवल इसने कन्वर्ट कर दिया है। अब ये हवा टोटली आपके सांस लेने योग्य है। जी हाँ, ये हवा आपके परफेक्टली सांस लेने के योग्य है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू वेस्टीज शार्प एयर प्यूरिफायर। तुरंत अपने घर में लगवाइए विद प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। थैंक यू। Wish you well.